हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 69th पीपीएससी के लिए बिहार के प्रमुख जलप्रपात। देखिए, सबसे पहले तो हम दिखाएंगे आपको जितने भी बिहार में इंपॉर्टेंट जलप्रपात है वो, और उसके बाद हम एमसीक्यू फॉर्मेट लगाएंगे ताकि आपको दोनों चीज़ एक साथ देखने को मिले और अच्छे तरीके से याद हो सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे भी जलप्रपात है जो शायद आप पहली बार सुन रहे हैं और एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ज़्यादा समय ना आना चाहिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहला रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चंस का राइट आंसर नीचे कमेंट करिए। कर्पूरी ठाकुर पर्यटन स्थल जो जलप्रपात है वो किस जिले में पड़ता है, कमेंट करके बताइए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं बिहार के जितने भी जलप्रपात हैं उनका नाम हम एक जगह रखे हुए हैं ताकि आपको याद रखने में ज़्यादा आसानी हो। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहला है तुतला भवानी झरना या फिर जलप्रपात कह सकते हैं। तुतला भवानी जलप्रपात रोहतास में पड़ता है। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप बार बार रिविजन्स कर सकें। ककोला जलप्रपात जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत बार रिपीट भी हुआ है। ककोला जलप्रपात नवादा में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। एक्चुअली ये बिहार और झारखंड की सीमा पर माना जाता है, स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सुखलदरी जलप्रपात। सुखलदरी जलप्रपात रोहतास में स्थित है, ठीक है, रोहतास में पड़ता है। ज़्यादातर जलप्रपात रोहतास के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगा, तो याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कन्हरी जलप्रपात ये भी रोहतास में है, कन्हरी रोहतास में। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। धुआंकुंड जलप्रपात धुआंकुंड रोहतास में स्थित है। यानी तिलहर कुंड की बात करें तो कैमूर, तिलहर कुंड कैमूर। ऊपर से अभी जितने देखते आ रहे हैं उसमें से सिर्फ एक नवादा ककोलत और ये आपका तिलहर कुंड कैमूर के अंतर्गत, बाकी सभी आपने अभी तक रोहतास देखा। जीआर कुंड जलप्रपात की बात करें तो ये भोजपुर में स्थित है। जीआर कुंड जलप्रपात भोजपुर जिले में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट वन है ओखरीन कुंड जलप्रपात। ओखरीन कुंड जलप्रपात रोहतास के अंतर्गत। मांझर कुंड ये भी रोहतास के स्थित है। जब आप सासाराम में जाएंगे तो सासाराम में ताराचंडी जब आप नाम सुनते होंगे उसके ऊपर ये स्थित है, तो ये अपने आप में काफ़ी फेमस होता है, ठीक है। मांझर कुंड जलप्रपात हो गया। तुतला भवानी जलप्रपात है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, रसिक कुंड जलप्रपात। रकीम है, रकीम कुंड जलप्रपात, तो ये भी रोहतास में स्थित है। रकीम कुंड जलप्रपात रोहतास में। देवदरी जो कि कर्मनाशा ये आपका नदी हो जाता है, रोहतास में स्थित है। देवदरी रोहतास में, ठीक है, देवदरी रोहतास में। करकट जलप्रपात की बात करें तो करकट जलप्रपात कैमूर के अंतर्गत देखने को मिलता है, करकट कैमूर। कशिश जलप्रपात ये भी रोहतास में स्थित है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो आप दो तीन अलग देख रहे हैं, जैसे करकट हो गया, तिलहर कुंड हो गया, उसके बाद ककोलत जलप्रपात, तो सबसे ज़्यादा इसमें याद रखना है ककोलत, याद रखिएगा। और तिलहर कुंड जैसे कि पिछली बार एग्जाम्स में पूछा गया था, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ तक हमने जो भी देखा इनको याद रखना है। अब चलिए इसी में से आपको एमसीक्यू फॉर्मेट हम देते हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ आपने जो भी देखा कितना आपको याद रहा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि ककोला जलप्रपात किस जिले में स्थित है। जो भी आपको ऊपर बताया गया उसी में से ये बनाया गया है, तो बताइए कि क्या होगा। ककोला जलप्रपात कहाँ हमने देखा था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवादा जिले में। ककोला जलप्रपात नवादा जिले में। इसके बाद नेक्स्ट वन है सुखलदरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। सुखलदरी जलप्रपात जो है वो किस जिले में स्थित है। सुखलदरी जो पड़ता है वो आपका रोहतास में। जब कुछ ना समझ में आए तो रोहतास टिक करेंगे, क्यों, क्योंकि सब काफ़ी ज़्यादा रोहतास में हमने देखा था ना। सुखलदरी जलप्रपात रोहतास में स्थित है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी है, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सुखलदरी जलप्रपात बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसा हुआ एक जलप्रपात कन्हर नदी पर स्थित है। कन्हर नदी पर स्थित है, जिसे कर्पूरी ठाकुर पर्यटन स्थल के नाम से भी जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है निम्नलिखित में से किस जिले में दुर्गावती जलप्रपात स्थित है। तो दुर्गावती जलप्रपात किस जिले में स्थित है, क्या बताया गया था। दुर्गावती जलप्रपात जो पड़ता है वो आपका रोहतास में ही पड़ता है, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ये आपका रोहतास में पड़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले में धुआंकुंड जलप्रपात स्थित है। तो बताइए कि धुआंकुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है।
कटिहार हमने देखा नहीं, नवादा सिर्फ ककोलत था, गया के बारे में हमने बात किया नहीं था, तो रोहतास यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में दिए गए जलप्रपात और उनसे संबंधित झीलों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? कौन सा मिलान सही है? जीआर कुंड हमने भोजपुर बात किया था जो कि बिल्कुल सही है। तिलहर कुंड कैमूर, ये भी आपका सही है। और मांझर कुंड जलप्रपात रोहतास में हमने देखा था। तो ये तीनों के तीनों मिलान बिल्कुल सही किया गया, इस वजह से हम डी को टिक करेंगे। 1 2 3 सभी के सभी बिल्कुल सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, ओखरीन कुंड किस जिले में स्थित है? ओखरीन कुंड किस जिले में स्थित है? तो ध्यान दीजिए, ओखरीन कुंड जो जलप्रपात पड़ता है वो कहाँ पर? जब कुछ ना समझ में आए तो रोहतास को टिक करिए, क्योंकि ज़्यादातर आपने रोहतास में ही देखा था। ओखरीन हो गया, साथ में सुखलदरी हमने देखा था। तो ये कुछ अजीब तरह के जो नाम है, जैसे रकीम एक है, रकीम भी आपका यहीं पे है। लीजिए, नाम लेते के साथ ही हाजिर हो गया। तो रकीम कुंड जलप्रपात कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर बताने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट गेस करिए। अगला ये है कि करकट जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? करकट जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो करकट कर्मनासा, और पड़ेगा कहाँ पर, किस जिले में? तो ये आपका पड़ता है आगे, हम आप नेक्स्ट क्वेश्चंस भी वही है। तो देखिए, अगला प्रश्न भी वही था कि करकट जलप्रपात बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? क्या देखा था अभी? कर्मनासा नदी पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा कैमूर के अंतर्गत, ठीक है। करकट जलप्रपात कैमूर के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, कशिश जलप्रपात का संबंध किस जिले से है? कशिश जलप्रपात, कशिश, मांझरकुंड, सुखलदरी, ओखरीन, रकीम, ये सभी के सब कहाँ जाएगा? रोहतास के अंतर्गत। रोहतास, ऑप्शन ए तुतला भवानी। लीजिए, तुतला भवानी आ भी गया। तुतला भवानी झरना किस जिले में स्थित है? तो तुतला भवानी झरना किस जिले में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा रोहतास जिला, यानी हमारे जिले में। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या है कि तुतला भवानी, जिसे तुतला या फिर तुतला धाम के नाम से भी जाना जाता है, तुतला भवानी झरना रोहतास के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है। डेहरी ऑन जोन, यानी हमारा जो स्टेशन है वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अभी आपको बताया गया था ना, हाल ही में हम लोग यहाँ पे गए हुए थे, तो व्लॉग भी मैंने डाला था, हमारे दूसरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। यह स्थान देवी माँ तुतला भवानी के मंदिर और अविश्वसनीय झरने के लिए जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत था प्लेस है, और यहाँ पे तितली उद्यान बनाने की घोषणा भी की गई थी, करंट में आपको बताया गया था। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बिहार के रोहतास जिले में स्थित नहीं है? चलिए, कब से हमने रोहतास लगा रखा है, तो बताइए कि यहाँ पे कौन सा रोहतास में नहीं है? तो सुखलदरी रोहतास में है। तिलहर कुंड जो है वो कहाँ बताया गया था? ये आपका कैमूर के अंतर्गत। तिलहर कुंड कैमूर के अंतर्गत, राइट, कैमूर के अंतर्गत। और ओखरीन तो ये आपका रोहतास में स्थित है, तो उपरोक्त सभी रोहतास में, ये तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, कैमूर के अंतर्गत पड़ता है तिलहर कुंड, ठीक है। नेक्स्ट वन, कर्पूरी ठाकुर पर्यटन स्थल नामक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका नाम थोड़ा सा घुमाया गया था, क्या था वो नाम? तो ध्यान रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर पर्यटन स्थल नामक जो जलप्रपात है वो आपका पड़ता है रोहतास में। ऑप्शन ए हो जाएगा रोहतास में। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि सुखलदरी जो जलप्रपात है उसी को कर्पूरी ठाकुर जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस जलप्रपात को खादरकोह जलप्रपात कहा जाता है? खादरकोह जलप्रपात कहा जाता है। खादरकोह जलप्रपात के नाम से जानते हैं दुर्गावती जलप्रपात। दुर्गावती जलप्रपात ये पड़ता है आपका रोहतास के अंतर्गत ही, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, और जलप्रपात से जुड़ी जितनी भी चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर लिया है। इससे बाहर तो अभी तक बिहार के बाहर में मतलब है ही नहीं, अब आपका जो भी था यही सब है बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान यहाँ पे गलत किया गया वो आपको देखना है। जैसे जीआर कुंड जलप्रपात हमने भोजपुर देखी था, ओखरीन कुंड रोहतास में है, रकीम कुंड जलप्रपात रोहतास में है, देवदरी आपको बताया गया था ये भी रोहतास में है, ना कि कैमूर में। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि ये पॉइंट आपका गलत है, देवदरी रोहतास के अंतर्गत ही होगा, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों को बिहार के प्रमुख जलप्रपात से जुड़े जितने भी चीज़ें थी वो हमने डिस्कस किया, अच्छा लगा होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आप बिहार के किस चीज़ पे देखना चाहेंगे, ताकि हम जल्द से जल्द वीडियो ला सकें। राइट, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको रिविजन्स के लिए पेड कोर्स चाहिए बिहार स्पेशल तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, काफ़ी कम कीमत में आपको हमारी स्टडी मटेरियल मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।